राणा साहब, ये जीबी के इलेक्शन में भी आप इनके बंदों को कभी फ्लाइट कैंसिल करवा देते थे, कभी रास्तों से रोक देते थे, कभी एसएचओ कोई थानेदार आता था वो कहता था सलमान अकरम राजा साहब वापस जाओ, आपको आने की इजाज़त नहीं है। तो ये बातें अभी इन्होंने अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास का जिक्र किया। तो इस तरीक़ाकार से तो आपको गुरेज करना चाहिए, तो दुरुस्त रवश नहीं है। नहीं, जीबी के इलेक्शन में जो है वो इनके सभी, ये पहले मेरा ख्याल है कि एक दिन ये वाक़या हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर जब इन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद हम खुद देखते रहे हैं, गौर खान साहब और बाकी इनके जो दोस्त गए हुए थे वहाँ पे, वो पूरी अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन करते रहे हैं। और लोगों को मालूम था कि कौन से लोग जो हैं वो बैक बाय पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और उनमें से दो साहिबान जो है वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट ही अब तक जो लोग शामिल हुए हैं आईपीपी के साथ, उनमें वो दो साहिबान जो है वो शामिल नहीं है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो धरने में जाना चाहते थे, वहाँ धरने में जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को वहाँ पे जाके फर्दर प्रमोट करना या उसको जो है वो एक्सकलेट करना, ये मुनासिब नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने जो एक रब्ता किया था, और मौलाना फजल रहमान ने उनको ये कंडीशन रखी थी कि आप इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को जो है वो कॉल ऑफ कर दें, तो फिर मैं इस मामले में हुकूमत के साथ बात करके, तो आपके साथ जो है, जो आपके जो मुतालबात हैं या जो आपकी जायज़ जो है वो शराइत हैं, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से वादा करने के बावजूद उन्होंने उस धरने को या अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ नहीं किया। वो अभी तक भी वहाँ पे रावला कोट में एक ईदगाह का मैदान है, वहाँ पे कोई जो है वो 1500-2000 की तादाद में जो है वो मौजूद है। कभी तादाद कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ पे वो यानी प्रोटेस्ट की नीयत से जो है वो धरने और लॉन्ग मार्च की नीयत से बैठे हैं। वहाँ पे कोई उनका कोई पुरअमन, कोई सियासी मुजाहरा नहीं हो रहा, ना वो कोई सियासी जमात है। तो वहाँ पे उनको जाके वहाँ पे प्रमोट करना और उनको जो है वो इस तरह से जो है वो पैम्पर करना जो है ना, ये मुनासिब नहीं था। इसलिए इनको जो भी साहिबान गए थे, उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है रिक्वेस्ट की गई कि आप वहाँ पे ना जाएं, तो इसलिए उनको इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर रोका गया। राणा साहब, ये कहते हैं कि जीबी और एजेके का फिक्स मैच है, पहले ही पता है कि किसने जीतना है। तो एजेके में किसने जीतना है, आपकी बारी है या पीपल्स पार्टी की बारी है? देखिए जी, जीबी में मलिक साहब, आप उस इलेक्शन का, अगर आपके कोई सहाफ़ी भाई वहाँ पे ज़रूर गए होंगे, आप उनसे पूछ लें। वहाँ पे जो है वो क्रेडिबल और पॉसिबल हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे 50-50 वोटों से लोग जीते हारे हैं। 100-100 वोट से जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग भी हारे हैं, हमारे लोग भी जो है वो हारे हैं। और सर, हमारे इस तरह रिपोर्टर से कहते हैं एजेके जो में है इस वो वक्त नून इनके की लोग, बारी है इस दफ़ा। ये बात सही है? नहीं, एजेके में देखें, हिस्सा तो वहाँ पे जो है सर, वो, अगर नून की बारी नहीं है तो आप कहते नहीं हमारी बारी नहीं है, आपने पीटीआई कहते कहते रुक गए। जीबी की तर्ज के ऊपर जो है वो हिस्सा लेती तो लेती। लेकिन वहाँ पे इस वक्त तीन पार्टी जो हैं वो यानी ज़्यादा कैंडिडेट के साथ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, आईपीपी है, अपना जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है। तो ये पार्टी जो है, इनके मुतअद्दिद हलकों में मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के तो शायद पूरे तमाम हलकों में उम्मीदवार हैं। हमारे 33 के 33 हलकों में भी उम्मीदवार हैं। जो पाकिस्तान में सीटें हैं उनमें भी 12 में से 11 आप हलकों पर में उम्मीद है उम्मीदवार सर हैं। राणा साहब इसी नून लीग तरह की से हुकूमत पीपल्स बनाने के पार्टी के लिए या भी नहीं हैं। है? नहीं, देखें जी, अगर इलेक्शन में कामयाब हुए, अगर हमारा नंबर ज़्यादा हुआ, तो ज़रूर बनाएंगे हुकूमत। चले, बेस्ट विशेज़ है सर मेरी आपके लिए।